सद्दाम हुसैन की बीवी ने उनसे बेवफाई क्यों की? साबिक इराकी सदर सद्दाम हुसैन को अपने ओहदे से बेहद लगाव था, जिस पर जरा सी आंच आने पर वो आग बगोला हो जाते थे। ऐसी एक सलाह देने पर उन्होंने अपने ही एक वजीर को मौत की घाट उतार दिया। इसके अलावा सद्दाम हुसैन ने अपनी हिफाजत की खातिर ऐसे मुनफरिद तरीके अपनाए कि पूरी दुनिया उन्हें ढूंढती रह गई। लेकिन सद्दाम के खून के प्यासे लोगों को हमेशा खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। मुसन्निफ कान कफलन कहते हैं कि 1982 में सद्दाम हुसैन पर अपने ही एक वजीर को कत्ल करवाने का इल्जाम लगाया गया था। कहा जाता है कि रियाज इब्राहिम ने उन्हें साबिक सदर अहमद हसन उल बर को कुछ दिनों के लिए अपनी जगह सदर बनाने की सलाह दी, ताकि ईरान इराक जंग से मुतालिक मज़ाकरात किए जा सकें। सद्दाम ने इस सलाह पर बज़ाहिर कोई गुस्सा नहीं दिखाया, लेकिन उन्होंने काबीना का इजलास बुला लिया। इस इजलास के दौरान सद्दाम उस वजीर रियाज इब्राहिम को अपने साथ बगल वाले कमरे में ले गए। चंद ही लम्हों बाद गोली चलने की आवाज सुनाई दी और फिर सद्दाम अकेले कमरे से वापस आकर काबीना के इजलास में दोबारा पहुंच गए, लेकिन उनके चेहरे के तासुरात बिल्कुल ऐसे ही थे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फिर एक खबर चला दी गई कि वजीर सेहत को इन अद्वियात की इजाजत देने पर सजाए मौत दी गई, जो खाने से कई मासूम इराकी मौत के मुंह में चले गए। वजीर सेहत को गद्दार करार दिया गया था। फिर उनकी लाश के टुकड़े करके उनकी बीवी के पास भेजे गए। सद्दाम ने अपनी फौज के आला अफसर लेफ्टिनेंट जनरल उमर अल हुजा सिर्फ इसलिए सजाए मौत दी क्योंकि उन्होंने एक बार किसी के सामने सद्दाम की बुराई कर दी थी। यहाँ तक कि इस फौजी अफसर के बेटे को भी मारकर उनका घर गिरा दिया गया था। सन 2002 दौरान सद्दाम ने काबीना के इजलास में एक वजीर को अपनी घड़ी पर टाइम देखते हुए देख लिया और उन्हें कहा कि आपने मेरी तौहीन की है। फिर सद्दाम हुसैन ने उस वजीर को उसी कमरे में 2 दिनों तक कैद करने के बाद बरतरफ कर दिया था। सद्दाम हुसैन के लिए मुखालफिन से ज्यादा उनका अपना खानदान परेशानी का सबब बना। लगभग 1988 के आसपास सद्दाम हुसैन को बहुत बड़े खानदानी मसाइल का सामना करना पड़ा जब उनकी बीवी साजिदा ने उनसे बेवफाई की। सद्दाम के इराकी इंटरव्यू के डायरेक्टर की बीवी सुमेरा शाह बंदर से ताल्लुकात इस्तवार हुए। किताब में दावा किया गया है कि सद्दाम को शादीशुदा खवातीन से ताल्लुक कायम करना पसंद था। ये इन खवातीन के शौहरों को जलील करने का अपना तरीका था। इन ऐसे तमाम मामलात का इंतजाम सद्दाम का बॉडीगार्ड किया करता था। 20 बरसों तक सद्दाम का निजी बॉडीगार्ड रहने वाला जेन जेन इनके बावर्ची का बेटा था, जिसका एक काम ये भी था कि सद्दाम के लिए जो खाना बनाया जाता था वो पहले जेन जेन को खाना पड़ता था कि कहीं इसमें जहर तो नहीं मिलाया गया। सद्दाम ने जेन जेन को ये काम इसलिए सौंपा था क्योंकि उनको पता था कि उनका बावर्ची इसलिए कभी भी उनके खाने में इसलिए जहर नहीं मिलाएगा क्योंकि वो खाना सबसे पहले उनके बेटे को चखना पड़ेगा। सद्दाम हुसैन को कहीं बाहर जाना होता था तो सबसे पहले काले शीशों वाली डमी हथियार बंद गाड़ियों का काफिला अलग अलग सिमत में भेजा जाता था, ताकि वो लोग उन्हें निशाना बनाने की कोशिश करें जो उन्हें कत्ल करना चाहते हैं। लेकिन करीबी लोगों समेत किसी को भी मालूम नहीं होता था कि सद्दाम कहाँ है। सिक्योरिटी खदशात के बायस कई बार सरकार तरकारी में सद्दाम हुसैन की जगह उनके हमशक्ल शरीक होते थे। कहा जाता है कि 1984 में उनके एक हमशक्ल को सद्दाम हुसैन होने के शक में गोली मार दी गई थी। इस खबर से सिर्फ इतना ही। मजीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डेली जंक यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए हमारा डेली जंक फेसबुक पेज।